नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता पचारा। ज्ञान की नवीन शाखा समाजशास्त्र की विकास यात्रा में आज हम जानेंगे कि समाजशास्त्र में समाजशास्त्र का विकास किस किस काल में हुआ, जिसमें हम वैदिक काल, मौर्य काल का अध्ययन करेंगे। वह स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे। तो आप जानिए कि प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास। प्राचीन भारत में समाजशास्त्र के औपचारिक शुभारंभ की विवेचना करें एवं यह समझें कि प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से काल में सामाजिक अध्ययन किए गए। भारत में समाज एवं सामाजिक अध्ययन का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। हमारे यहाँ वैदिक काल से ही सामाजिक जीवन एवं मानवीय संबंधों का सूक्ष्म अध्ययन करके विस्तृत व्यवस्थाओं का निर्माण कर लिया गया था। वस्तुतः भारत में ही सबसे पहले इस तरह के अध्ययन की परंपरा शुरू हुई थी। यह वह समय था जब हमारे यहाँ सामाजिक ज्ञान अत्यधिक उन्नत अवस्था में था और पश्चिमी देशों के विद्वान भी हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। हमने वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म, संयुक्त परिवार, ग्रामीण गणतंत्र तथा विभिन्न वर्गों के अधिकारों आदि की भी व्यापक विवेचना करके समाज को संगठित बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार यदि हम समाजशास्त्र को सामाजिक संरचना एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन स्वीकार करते हैं तो हमें यह स्वीकारना होगा कि भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत प्राचीन काल से हो रहा है। भारत में वैदिक परंपरा को अधिक स्पष्ट करने के लिए उपनिषदों की रचना की गई। इस काल तक यह स्वीकार किया गया कि व्यक्तिवादिता व भौतिकवादिता द्वारा समाज को संगठित करना बहुत कठिन होगा। इस दृष्टिकोण से दर्शन व पारलौकिकता के आधार मानकर व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। इस प्रकार भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास का यह समृद्ध बौद्धिक काल था। ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व हमारे समाज ने परिवर्तन की एक नवीन प्रक्रिया का सामना किया। भारत में परिवर्तनों पर रोक लगाने के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जो कल्याणकारी हो किंतु परिवर्तन को प्रोत्साहित न करें। इसी के परिणाम स्वरूप समस्त वर्णों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया तथा अनुलोम विवाह को प्रोत्साहित किया गया। समस्त वर्णों को अपने अपने क्षेत्र के भीतर ही विवाह करने को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए थे कालांतर में वे प्रगतिशील न होकर हमारी प्रगति व विकास यात्रा में बाधक बन गए। मौर्य काल में हम समाजशास्त्र की विकास यात्रा को अगर देखते हैं तो मौर्य युग के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में अनेक ऐसे परिवर्तनों का उल्लेख किया है जिनको हमने अपनी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए प्रयुक्त किए थे। मौर्य युग के बाद भारत में सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया गया था। वह पूरी तरह से बंद, क्लोज्ड व्यवस्था थी। मनु की कृति मनुस्मृति एक महान धार्मिक ग्रंथ ही नहीं अपितु वह एक आधार है जिसने भारतीय समाज के भावी रूप निर्धारण में अत्यंत सहायता प्रदान की थी। यद्यपि वर्तमान विद्वान मनुस्मृति को प्रतिक्रियावादी तथा पक्षपाती रचना मानते हैं, लेकिन हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि मनुस्मृति सामाजिक ज्ञान की एक ऐसी अनुपम कृति है जिसमें व्यक्ति तथा समाज, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, परिवार, संस्कार, राज्य व्यवस्था तथा धर्म जैसी सामाजिक संस्थाओं को की विशद व्याख्या की गई है। मनु इस मत के थे कि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, वह उस सामाजिक व्यवस्था का केवल एक अंग मात्र है जिसका वह सदस्य है। इसी तरह की अवधारणा वर्तमान समाजशास्त्रियों ने जैव की विचारधारा के रूप में की है। मूल प्रश्न यह है कि क्या इन अध्ययनों को हम समाजशास्त्रीय अध्ययन की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे ये निम्नलिखित उसके उदाहरण है। ये समस्त अध्ययन कल्पना या धार्मिक आधारों पर किए गए, इनमें वैज्ञानिकता का पूर्णतः अभाव है। वैदिक काल से स्मृति काल तक के अध्ययन के आधार धार्मिक है, सामाजिक नहीं है। सामाजिकता के अभाव के कारण इनको समाजशास्त्रीय अध्ययन कैसे माना जाए। प्राचीन भारत में उपलब्ध समस्त सामाजिक व्यवस्थाओं में किसी न किसी वर्ग विशेष का प्रभुत्व रहा है। जैसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का प्रभुत्व, इस प्रकार के सामाजिक अध्ययनों को समाजशास्त्रीय साहित्य स्वीकार करना असंगत ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन अध्ययनों में एक रूपता की कमी पाई जाती है। जैसे जाति की उत्पत्ति को लेकर ही विभिन्न धर्म ग्रंथों व अन्य उपलब्ध साहित्यों में विरोध है। इस प्रकार परस्पर विरोधी अध्ययनों को समाजशास्त्रीय अध्ययन कहना या मानना उचित नहीं है।
अतः फिर भी यह कहना उचित होगा कि भारतीय समाज में वैदिक व स्मृतिकालीन अध्ययन किए गए हैं जो अग्रणीय रहे हैं। यद्यपि बाद में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से इन अध्ययनों की गति मंद होती गई और भारत में पाश्चात्य देशों की तुलना में बहुत कम स्वस्थ समाजशास्त्रीय साहित्य का सृजन हुआ। अब हम ये देखते हैं कि भारत में समाजशास्त्र का विकास किस तरीके से हुआ। भारत में आज जिस समाजशास्त्र का तेजी से विकास हो रहा है उसका इतिहास अधिक पुराना नहीं है। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शुभारंभ अन्य देशों की तुलना में बहुत बाद में हुआ। यूरोप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही आधुनिक समाजशास्त्र का शुभारंभ हो चुका था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड ने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जिस तेजी से प्रगति करना आरंभ कर दिया था, यह भारत के लिए एक आकर्षण की बात थी। भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ तक कोई ऐसा विज्ञान विकसित नहीं हो सका था जो समाज व सामाजिक अध्ययन में रुचि रखता था। इस समय भारत में अधिकांश अध्ययन व विश्लेषण आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक, राजनैतिक आधारों पर ही किए जाते थे। पश्चिमी राष्ट्रों में समाजशास्त्र का विकास होने के साथ साथ ही अनेक भारतीय विद्वानों का रुझान भी इस ज्ञान की नई शाखा की ओर होने लगा था।